नमस्कार, जोहार, प्रणाम। स्वागत है सिमडेगा समाचार के खास एपिसोड में। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में बात करेंगे। आखिर वह क्या कारण रहा जो कि केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री अर्जुन मुंडा करारी वोटों के साथ हार गए। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको पाए। देखिए, अगर झारखंड की हम बात करें तो झारखंड की जो राजनीति की पृष्ठभूमि है वो भगवान बिरसा मुंडा से शुरू होता है। और भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी ही नहीं बल्कि पूरे जनजातीय समुदाय के भगवान के रूप में हम जानते हैं। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से यह सीट, जब भी झारखंड की राजनीति की शुरुआत होती है, इस सीट का नाम अवश्य लिया जाता है। ऐसे में लगातार यह सीट भाजपा का किला कहा जाता था, लेकिन वह किला अब ढह चुका है। वहां पर कालीचरण मुंडा जी ने 1,46,000 कुछ वोटों के साथ यहां पर जीत दर्ज की है। जी हां, आपको हम बताते चले कि ये जो सीट है इसमें कुछ कई बड़े 5-6 कारण हैं जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को हार का सामना करना पड़ा, और हार भी ऐसा कि रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ जनता ने उन्हें नकार दिया है। जैसा कि कल आपको हम मतगणना सेंटर से भी हम दिखा रहे थे कि किस प्रकार से लगातार एक के बाद शुरुआती दौर में भी 9,155 वोट से पहला ही पेटी खुलने के साथ ही लीड ले लिए थे कालीचरण मुंडा। उसके बाद अगले राउंड में 21,310 वोट हो गया, फिर 39,000, इस तरह से बढ़ते 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 कारवां 53,000, 70,000, 8वां राउंड में 1,01,700 कुछ वोटों का डिफरेंट रह गया। तो कुल मिलाकर यूं कहा जाए कि जो आंकड़ों का जो डिफरेंट था और आंकड़ों का जो मार्जिन था, यह अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने बनकर आया। जैसा कि आप भी जानते हैं कि ये जो खूंटी का क्षेत्र है, अगर इसकी इतिहास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा 1967 में यहां जीत दर्ज किए थे। उसके बाद एनी होरो 1971 में, वहीं कड़िया मुंडा जी जो सबसे ज्यादा लंबा इस क्षेत्र में शासन किया, उन्होंने भी 1977 के चुनाव में हल जोतता हुआ किसान के छाप से उन्होंने जीत दर्ज कर ली। कारवां बढ़ता गया। उसके बाद एनी होरो ने पुनः 1980 में एक बार फिर से झारखंड पार्टी के सीट से उन्होंने जीत दर्ज कर ली। उसके बाद कारवां बढ़ता गया और फिर कांग्रेस से साइमन तिग्गा ने 1984 में अपनी जीत दर्ज की। तो यह सीट उसके बाद लगातार 1989 के चुनाव में कड़िया मुंडा जी ने जीत हासिल की, और उसके बाद 89 हो, 91 हो, 96 हो, 98 हो, 99 हो, जितने भी चुनाव हुए सभी में कड़िया मुंडा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की, और जनता ने उन्हें चुना इस उम्मीद से, और लोग उन्हें पसंद भी करते थे। उसके बाद 2004 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सुशीला किरकेट्टा को टिकट दिया। वो सुशीला किरकेट्टा भी जीत गई। सुशीला किरकेट्टा इस सीट से जीती, और उसके बाद 2009 के चुनाव में जनता ने सुशीला किरकेट्टा को नकारते हुए एक बार फिर से कड़िया मुंडा जी को मौका दिया, और वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर आए और रहे। उसके बाद 2014 में मोदी लहर, 2014 में ही इस मोदी लहर की शुरुआत हुई। इस दौरान इस मोदी लहर में लंबे मार्जिन के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी। उसी प्रकार जब 19 की बात आए तो 19 में भाजपा ने अपने सीट को पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के हवाले सौंप दिया, और अर्जुन मुंडा इस सीट में काबिज हुए। लोगों ने प्यार दिया, और ज्यादा तो कुछ डिफरेंट नहीं, लेकिन महज कांटे की टक्कर देते हुए 1445 वोटों के साथ लीड लिया। उसमें भी बताया जा रहा है कि सिमडेगा हार चुके थे, कोलेबिरा हार चुके थे, तोरपा हार चुके थे, खूंटी से भी, जबकि वहां पर विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा थे, लेकिन भी इसके बावजूद हार का सामना करना पड़ा। और कहीं ना कहीं एक फैक्टर से आवाज भी आई कि भाई ने भाई को जिता दिया। अब ये कहां तक कितना सत्य है, ये आप विश्लेषण करें। तो उसी प्रकार तमाड़ और खरसवां की जो वोट है, उसने जितने भी 4 विधानसभा की जो लीडिंग थी उसको बदल दिया, और डायरेक्ट प्रचंड बहुमत के साथ 1445 वोटों के साथ उन्होंने जीता। हालांकि कालीचरण मुंडा ने कहा कि यह बेईमानी थी, और कहीं ना कहीं 1445 वोट का जो हार का जो सबक है, उन्होंने कालीचरण मुंडा ने लिया, और आज 100 गुना
अगर आप देखेंगे 1445 वोट को 100 गुना तब जाकर 1,46,000 कुछ वोटों के साथ मार्जिन है, तो 100 गुना अंतर के साथ जीत हासिल की है। अब हम बात करेंगे बड़े फैक्टर्स की, जो क्या कारण रहे। सबसे बड़ा कारण यह रहा कि भाजपा के अंदर जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जनसंघ के समय से कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी में समर्पित ढंग से काम करते हैं, वैसे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए नए कार्यकर्ता जो एक विशेष दल के आधार पर एक विशेष गुट बनाकर भाजपा में काम किया, जो कहीं ना कहीं अर्जुन मुंडा के हार का कारण रहा। जो कहते हैं ना कि जो बीच में रहते हैं और चारों ओर जो इर्द गिर्द शागिर्द मंडराते हैं, ऐसे लोग अर्जुन मुंडा को बर्बाद कर दिया। और उसका कल रिजल्ट आपने देखा भी होगा कि अर्जुन मुंडा की करारी हार हुई। दूसरी बात है कि अर्जुन मुंडा जब भी चुनाव प्रचार किया सिर्फ मोदी मोदी मोदी, अपने काम के नाम से उन्होंने वोट नहीं मांगा। जहां भी उन्होंने गए सिर्फ मोदी का चेहरा, मोदी का चेहरा। आखिर मोदी मैजिक कब तक? आप अपने काम से वोट मांगे रहते तो शायद जनता आपको जानती, आपको देती। हालांकि जो वोट मिले हैं वो सिर्फ मोदी फैक्टर से मिले हैं, ना कि अर्जुन मुंडा जी को मिले हैं। अगर हम तीसरे फैक्ट की बात करें तो जो हमारा क्षेत्र है जातिगत अगर देखा जाए तो सिमडेगा क्षेत्र में क्रिश्चियन बहुल है। तमाड़ खरसवां की जो क्षेत्र है वहां पर मुंडा और कुर्मी समुदाय है। कोलेबिरा क्षेत्र में अगर बात करें तो वहां पर भी हमेशा कांग्रेस लीड रहता है, लेकिन भी जातियों का समीकरण है। ऐसे में जो कुर्मी समुदाय थी वो एसटी की मांग कर रही थी, उसे केंद्रीय आदिवासी जनजातीय मंत्रालय के मंत्री होने के बावजूद ध्यान नहीं दिया, जिसकी नाराजगी देखने को मिली। दूसरी ओर रौतिया समाज, उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त करते हुए खुले मंच में सिमडेगा अल्बर्ट स्टेडियम के जो सम्मेलन हुआ था उसमें केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जमकर हमला बोला था। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तेली समुदाय, जो पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति है, उसने भी नोटा बटन दबाने के लिए घोषणा कर दिया था और नाराजगी भी व्यक्त की थी कि क्षेत्र में लगातार भाजपा इस क्षेत्र में शासन रहा, लेकिन सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रांची सहित दुमका और कई जगहों का जो ओबीसी आरक्षण को शून्य कर दिया और इस मामले में कोई ठोस कदम केंद्रीय मंत्री ने नहीं उठाया, जिसका भी असर देखने को मिला और वे हार गए। जनता बहुत कुछ जानती है। जनता के बीच में रहने के लिए साहब जनता के साथ जुड़कर रहना होगा। एक इंटरव्यू मैंने लिया था जिसमें उनसे मैंने पूछा था कि आप अपने नाम से वोट क्यों नहीं मांगते हैं, आप क्षेत्र में दिखते नहीं हैं, तो थोड़ा बातों को पोलाइट नहीं लेते हुए हमारे ऊपर गुस्सा करते हुए कहा कि ये विपक्ष की चाल है और आप उन्हीं के कहने पे ये सवाल पूछ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि देश का सेवा करना है, तो देश का सेवा करने के लिए सबसे पहले आपको सांसद बनना होगा और सांसद बनने के लिए आपको क्षेत्र में चुनाव लड़ना होगा और चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ के रहना होगा। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, जिसका खामियाजा आपको मिला और कल कालीचरण मुंडा जी के सर पर सांसदी का ताज सजा। तो कहीं ना कहीं जो ये मोदी सरकार के जो नारा था 400 पार, ये धरा का धरा रह गया, किसी प्रकार से कोई काम नहीं आया। और इसके अलावा आप केंद्रीय मंत्री थे, आदिवासी जनजातीय, पूरे देश के आदिवासियों का कल्याण करना था, लेकिन कुछ हद तक अगर आप देखा जाए तो सिमडेगा, खूंटी, खरसवां आदिवासियों के लिए कुछ खास आप नहीं कर पाए। आप कहते हैं कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बना दिए, लेकिन आज सिर्फ बिल्डिंग बना है, पढ़ाई का कोई पता नहीं। ऐसे न जाने कितने बिल्डिंग सिमडेगा में बने। पॉलिटेक्निक कॉलेज, आपके जमाने में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बना था टीटांगर में, खंडर हो गया करोड़ों रुपए। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है, बिल्डिंग में पढ़ाई शुरू होनी होती है। आप बार बार मोदी सरकार कहते हैं, ठीक है मोदी सरकार केंद्र में काम कर रही होगी, लेकिन आप जिस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व थे वहां पर रेल का एक मुद्दा था, वो मुद्दा भी आपने गौन कर दिया। आप चाहते तो शायद सिमडेगा के धरती पर रेल गुजरती, हालांकि बानों में है, लेकिन जनता की चीर प्राचीर मांग थी कि गुमला होते हुए सिमडेगा होकर छत्तीसगढ़ एक रेल जाए, लेकिन वो रेल नहीं मिला। तो कुल मिलाकर हम ये कहे कि अर्जुन मुंडा जी को अपने हार से तो सबक मिल ही गया होगा कि क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ के नहीं रहने का अंजाम क्या होता है, और क्षेत्र की जनता भी जानती है कि किस प्रकार से। हालांकि एक इस बार अगर इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में एक चीज जरूर देखने को मिला, मुस्लिम वोटर हो या फिर क्रिश्चियन वोटर हो, जो यूनाइट होकर वोट किए। मुंडा वोटर जो है वो कुछ हद तक अर्जुन मुंडा को दिए और कुल कालीचरण मुंडा को दिए। तो ज्यादातर देखा जाए तो जो वोटिंग का जो परसेंटेज रहा वो 65% करीब करीब था, लेकिन जो आंकड़े खुलकर आए इसमें एक तरफा जनमत जिसको बोलते हैं
वो कालीचरण मुंडा जी को, जो हमारे अब सांसद बन चुके हैं, उनको दिया गया। तो भाजपा को अपने इस हार का सबक लेने की आवश्यकता है कि आप चंद कुछ पार्टी के नेताओं के इर्द गिर्द और शागिर्द घूम घूम कर अगर आपको लगता है कि आपके सत्ता का बागडोर आपको मिल जाएगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और अगर यही हाल रहा तो विधानसभा चुनाव में भी इसी प्रकार से आपकी हार हो, क्योंकि जिस प्रकार से आप झारखंड के 14 सीटों में जो 5 सीटें गंवाई हैं, वो केवल एसटी रिजर्व सीट आपने गंवाई है। जनरल सीटों पर तो आपने जीत हासिल की, एक एससी सीट पलामू से भी आपने जीत हासिल की है, लेकिन आपको पूरी तरह से झारखंड की एससी बहुल क्षेत्र नकार दिया है। अब इसको मंथन करिए, और हम दर्शकों से आग्रह करेंगे कि कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर ये जो मोदी फैक्टर 400 पार का नारा कहां फ्लॉप रहा, क्या कमी रही, क्षेत्र की जो समस्या है उस पर नजरअंदाज किया गया, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा देखने का। सबसे बड़ी खास बात, अर्जुन मुंडा तो फील्ड में रहते ही नहीं थे, आते थे कभी कभार आते थे, लेकिन अब हमें कालीचरण मुंडा जी को भी देखना होगा, क्योंकि कालीचरण मुंडा जी का भी फील्ड उतना खास नहीं रहा। पार्टी के छाप पर तो आप जीत गए हैं, लेकिन महोदय अब आपको काम करना होगा, नहीं तो ये जनता है जिस प्रकार से सत्ता पर बिठाना जानती है, वो सत्ता से उतार भी सकती है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।